अंधेरी रात, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ I met और her on हवा my में way एक to अनजानी सी खामोशी। Chicago, but मैं, she आर्यन, was उस all पुराने वीरान बंगले alone. के सामने खड़ा So था, his जिसे eyes लोग were asking छाया महल for a कहते थे। लोगों का name. कहना था कि She इस घर में smiled जो and भी गया looked at वापस नहीं me. लौटा। I मेरे was दोस्त रोहन surprised के to आखिरी शब्द भी यही see थे। that आर्यन, उस घर में कुछ है, कुछ बहुत बुरा। उसके लापता होने के बाद मेरे पास इस घर के रहस्यों को उजागर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। भारी, नक्काशीदार दरवाजा एक अजीब सी चरमराहट के साथ खुला, जैसे सदियों की नींद से जागा हो। अंदर धूल और सड़न की गंध थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अंधेरे में कदम रख दिया। मेरे I हाथ thought में she बस was एक living टॉर्च like थी, that. जिसकी रोशनी Her words दीवारों पर seemed so नाचती परछाइयों को sincere. और भी भयानक When I बना रही held her थी। near, she would टॉर्च tell की me पीली how she रोशनी में मैंने feels. दीवारों पर लगी It पुरानी felt so तस्वीरों को real देखा। to उनके me. चेहरे विकृत It's थे, girls आंखें you मानो मुझे घूर रही हैं। तभी ऊपर की मंजिल से from किसी के चलने की just आवाज आई, फिर एक बच्चे के रोने की धीमी सिसकी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन रोहन को खोजने का मेरा संकल्प मेरे डर पर हावी था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ घर का तापमान गिरता जा रहा था और कानों में फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। यहाँ से चले जाओ, यह हमारा घर है। आवाजें हर दिशा से आ रही थीं, मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी। मैंने खुद को संभाला और ऊपर की ओर बढ़ता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि डर मुझे मेरे लक्ष्य से भटका देगा। जैसे ही मैं सबसे ऊपर के कमरे में पहुंचा, दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया। कमरे के बीच में एक काली, धुएं जैसी आकृति खड़ी थी, जिसकी लाल आंखें नफरत से जल रही थीं। वह एक प्राचीन दुष्ट आत्मा थी, जो इस घर में फंसी आत्माओं की पीड़ा से अपनी शक्ति बढ़ाती थी। तुम भी अब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए? उसकी गूंजती हुई आवाज मेरे दिमाग में टकराई। हवा में ठंडक जम गई और कमरे की चीजें हवा में उड़ने लगीं। उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं तैयार था। मैंने अपने बैग से वह प्राचीन ताबीज निकाला जो मेरी दादी ने मुझे दिया था। तुम्हारी शक्ति दूसरों के दुख पर आधारित है, मैं चिल्लाया, और मैं तुम्हें और पीड़ा नहीं फैलाने दूंगा। ताबीज से एक तेज नीली रोशनी निकली, जो उस दुष्ट आत्मा से जा टकराई। एक भयंकर चीख के साथ उसकी काली आकृति छटपटाने लगी। उस नीली रोशनी और काली ऊर्जा के बीच एक महायुद्ध छिड़ गया। घर की दीवारें कांपने लगीं और मुझे लगा कि मैं भी उस ऊर्जा के बवंडर में खिंच जाऊंगा। मैंने अपनी सारी हिम्मत और इच्छा शक्ति उस ताबीज में लगा दी। अंत में एक कान फाड़ देने वाले विस्फोट के साथ वह दुष्ट आत्मा रोशनी में समा गई और हमेशा के लिए नष्ट हो गई। घर में फंसी हुई आत्माओं की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दी, जो अब शांति और धन्यवाद से भरी थी। घर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। मैं थका हुआ था, लेकिन जिंदा था। जब मैं उस घर से बाहर निकला, तो सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ रही थी। मैंने बुराई को हरा दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने बंगले की ओर पलटकर देखा, मुझे सबसे ऊपर की खिड़की पर दो नई लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। मेरा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस एक नई और शायद ज्यादा भयानक लड़ाई की शुरुआत थी।